अमेरिका की जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन ने यह घोषणा की कि वह एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI के साथ साझेदारी करेगी ताकि सभी फेडरल एजेंसियां उनके AI मॉडल ग्रोक का इस्तेमाल अब तक की सबसे कम कीमत और सबसे लंबी अवधि के कॉन्ट्रैक्ट पर कर सकें। डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके यह मंजूरी दे दी है कि अमेरिकी निवेशक टिकटॉक के यूनाइटेड स्टेट्स वाले बिजनेस को खरीद सकते हैं। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका स्टैंड पहले से ही बिल्कुल साफ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि वह जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ट्स के उस प्रस्ताव के पूरी तरह खिलाफ हैं, जिसमें रूस के सेंट्रल बैंक की लगभग 200 बिलियन यूरोस की फ्रीज की हुई संपत्ति को बेचकर यूक्रेन को लोन देने की बात कही गई थी। यह भी बताया गया कि पूरी यूरोपियन यूनियन में से करीब 90% फ्रीज किए गए एसेट्स बेल्जियम की यूरोक्लियर बैंक के कंट्रोल में हैं। बीजिंग समय के अनुसार 26 सितंबर की सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई नए टैरिफ अनाउंस किए। इसके तहत सभी इंपोर्टेड हेवी ट्रक्स पर 25% टैक्स, किचन कैबिनेट्स और बाथरूम वैनिटीज जैसे प्रोडक्ट्स पर 50% टैक्स, कुशन्ड फर्नीचर पर 30% टैक्स और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज अमेरिका में नई फैक्ट्री शुरू कर रही हैं, उनकी मेडिसिन पर 100% टैक्स लगाया जाएगा। ये सभी ड्यूटीज 1 अक्टूबर से लागू होंगी। ग्लोबल कॉफी ब्रांड स्टारबक्स ने लोकल टाइम 25 सितंबर को यह घोषणा की कि वह नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में सैकड़ों स्टोर बंद करेगा और करीब 900 एम्प्लॉइज की छंटनी करेगा। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में लगभग 1% की गिरावट आई। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल लोकल टाइम 26 सितंबर की सुबह सियोल सेंट्रल कोर्ट में अपने पहले ट्रायल के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। फिलीपींस की नेशनल डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक टाइफून बोलोय की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 13 लोग घायल हैं। यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2026 के लिए जारी की गई है, उसमें पहली बार ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों ही टॉप 3 से बाहर हो गए हैं और इस बार दोनों कंबाइंड 4th पोजीशन पर हैं। इटली के एक टूरिस्ट शहर में एक अनोखा टैक्स लगाया गया है। बाहर से आने वाले डॉग ओनर्स को हर दिन 12 यूरोस देने होंगे, जबकि लोकल रेजिडेंट्स के डॉग्स के लिए सालाना 830 यूरोस की फिक्स फीस रखी गई है। बताया जा रहा है कि यह टैक्स सड़कों की सफाई के खर्च को कवर करने के लिए लगाया गया है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए फिलिस्तीनियों की बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस की है। माइक्रोसॉफ्ट ने बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने यह सर्विस अब बंद कर दी है। वहीं यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कई देशों के डेलीगेट्स उठकर बाहर चले गए।